फैबुलस फरवरी ऑटो सेक्टर के लिए शायद ये फ्रेज बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी पूरा सेक्टर दबाव में है। फरवरी की धमाकेदार ऑटो सेल्स के बाद भी बाजार की एक दिन की गिरावट इस सेक्टर की पूरी कहानी बदल सकती है क्या? आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं, चलिए इस वीडियो में आराम से और आसान भाषा में समझते हैं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा त्रिवेदी। फरवरी में भारतीय ऑटो सेक्टर ने जबरदस्त मजबूती दिखाई है। अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 7.3% बढ़कर 2,13,995 यूनिट हो गई, जबकि घरेलू बिक्री की बात की जाए यानी इन इंडिया सेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर 0.26% 0.26% की बढ़त हल्की थी। हालांकि ये रही है 1,74,840 यूनिट की। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 35% की जोरदार ग्रोथ थी, 63,331 यूनिट्स बिकी हैं और कमर्शियल व्हीकल में भी 32% उछाल के साथ 42,940 यूनिट्स की सेल हुई। Hyundai मोटर इंडिया पर आएंगे तो इसकी कुल सेल्स 12.6% बढ़ गई है, 12.6% और 66,134 यूनिट रही है। टू व्हीलर सेगमेंट में भी स्पीड नहीं छूटती दिखाई दी। हीरो मोटोकॉर्प की टोटल सेल्स 43.8% उछली है, 5,58,216 यूनिट पर पहुंच गई है, जबकि टीवीएस मोटर कंपनी ने 31% की ग्रोथ दिखाई है, 31% का अपसाइड है और इसी के साथ 5,29,000 यूनिट्स इस कंपनी ने बेच दी है। अब आइशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड की सेल्स की अगर बात की जाए तो 11% बढ़ गई है, 1,09,05 यूनिट रही है और VECV सेगमेंट 23.4% बढ़कर 9,986 यूनिट पर पहुंच गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स अगर आपको बताएं तो टोटल सेल्स 18% की ग्रोथ दिखा रही है, 18% बढ़कर 97,177 यूनिट रही है, जिसमें ट्रैक्टर सेगमेंट 34% बढ़कर 34,133 यूनिट रहा। एस्कॉर्ट्स कुबोटा का ट्रैक्टर 20.4% बढ़कर 10,339 यूनिट और SML आइसुजू की कुल बिक्री 17% बढ़ गई। साफ है, पैसेंजर, कमर्शियल, टू व्हीलर और ट्रैक्टर हर सेगमेंट में शहरी और ग्रामीण डिमांड मजबूत नजर आ रही है। अब जब सब कुछ इतना अच्छा नजर आ रहा है तो सेक्टर दबाव में क्यों है? सबसे बड़ी वजह की बात करेंगे, लेकिन पहले तस्वीर कब बदली ये समझिए। 2 मार्च 2026 पूरे बाजार की तस्वीर बदली, हर एक सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में नजर आया। अगर आप 2 मार्च की ओपनिंग की बात करेंगे तो सेंसेक्स 1000 से ज्यादा पॉइंट्स टूट गया और निफ्टी 300 से 350 पॉइंट्स तक फिसलता नजर आया। ऐसे में ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा दबाव में रहा है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2% से ज्यादा गिरा है। मारुति, टाटा मोटर्स, M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा और Hyundai जैसे स्टॉक्स 2 से 5% तक लुढ़कते नजर आए। अब इस गिरावट की जड़ पे पहुंचिए। भू राजनीतिक तनाव यानी कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस। मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव से क्रूड ऑयल की कीमतें मल्टी मंथ हाई पर पहुंची हुई हैं। बढ़ता हुआ इंपोर्ट बिल, इनपुट कॉस्ट में उछाल और मार्जिन पर दबाव की आशंका ने निवेशकों को रिस्क ऑफ मोड में डाल दिया है। रुपए की कमजोरी और ग्लोबल मार्केट्स में बिकवाली ने दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऑटो सेक्टर क्रूड सेंसिटिव है, ये हम सब जानते हैं। फ्यूल महंगा तो डिमांड पर पड़ेगा असर, खासकर कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में। फिर भी अगर इस पूरे सेक्टर के आउटलुक की बात करें तो एक्सपर्ट्स का नजरिया पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ऑप्टिमिस्टिक नजर आते हैं। सेंट्रम फिनवर्स के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मिथिल दोषी की माने तो ऑटो सेक्टर पर ये बुलिश दिखाई देंगे। उनका कहना है कि मंथली सेल्स मजबूत हैं और बाय ऑन डिप्स रणनीति जारी रखनी चाहिए। यानी अगर आपको सस्ते में स्टॉक मिल रहा है, डिप्स में स्टॉक मिल रहा है तो आप बाय कर सकते हैं, ये मिथिल दोषी की राय है। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, PV और आइशर मोटर्स उनके पसंदीदा लिस्ट में शामिल हैं। मेटल्स में भी ऑटो सेक्टर के अलावा रैली दिखाई दे रही है सेंट्रम फिनवर्स को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक और हिंडेल्को इंडस्ट्रीज पर सेंट्रम की नजर है। फार्मा डिफेंसिव प्ले बना रह सकता है, जहां ल्यूपिन लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और लॉरस लैब्स उनके पसंदीदा स्टॉक्स में है। अब कुल मिलाकर फरवरी की मजबूत ऑटो सेल्स ये जरूर दिखा रही है कि ऑटो सेक्टर की बुनियाद ठोस है। 2 मार्च की गिरावट जियोपॉलिटिकल झटके की वजह से आई है, ना कि डिमांड में कमजोरी से। लॉन्ग टर्म पिक्चर अभी भी पॉजिटिव नजर आ रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की माने तो घबराने के बजाय डिप्स पर मौके तलाशना ज्यादा समझदारी हो सकती है, क्योंकि सेक्टर रिकवरी ट्रैक पर बना हुआ है और डिमांड ट्रेंड मजबूत बना हुआ है।
लेकिन एक्सपर्ट्स भले ही बुलिश नजर आ रहे हो, बाजार पर दबाव तो बरकरार है और ये शेयर मार्केट है, यहाँ वोलेटिलिटी हमेशा रहती है। इसलिए गुड रिटर्न्स की आपको सलाह है कि अगर आपको कहीं भी निवेश करना है, किसी भी सेक्टर में, किसी भी काउंटर में अपनी पूंजी लगानी है, फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।